नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, प्रकृति के गर्भ में ऐसी अनेक वनस्पतियां छिपी हुई हैं जो सामान्य दृष्टि से देखने पर तो साधारण खरपतवार प्रतीत होती हैं, किंतु वास्तव में वे देवताओं को भी दुर्लभ शक्तियों का भंडार होती हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत चमत्कारी और दिव्य वनस्पति है कपाल फोड़ी। तंत्र शास्त्र और प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे महाशक्तिशाली माना गया है। यह वह वनस्पति है जो न केवल शरीर के असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखती है, अपितु इसमें अदृश्य शक्तियों का वास करने का भी पारलौकिक सिद्धांत प्रदान करने का सामर्थ्य भी होता है। इस ग्रंथ में हम कपाल फोड़ी के जन्म से लेकर इसके तांत्रिक और औषधि प्रयोगों का विस्तृत विवेचन करेंगे। खंड 1, कपाल फोड़ी पौधा की उत्पत्ति कथा प्राचीन काल की बात है, जब देव दानव दोनों ही शक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे थे। हिमालय की कंदराओं में भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उस समय पृथ्वी पर कपालपुरुष नामक एक महादैत्य का आतंक व्याप्त था। कपालसुर ने कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसके रक्त की बूंद जहाँ भी गिरेगा वहाँ से नए दैत्य उत्पन्न हो जाएंगे। इस वरदान के मद में चूर होकर उसने तीनों लोगों को हाहाकार मचा रखा था। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान रुद्र अपनी समाधि से जागे। उनका रौद्र रूप धारण करते ही समस्त दिशाओं पर कांप उठी। भगवान शिव और कपालसुर के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक, कई युगों तक चला। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कपालसुर के मस्तक पर प्रहार किया। उसके मस्तक अर्थात कपाल के विधन होने से जो रक्त की बूंदें भूमि पर गिरी, उसे पीने के लिए वहां योगिनी और भैरव प्रकट हुए ताकि रक्त भूमि पर ना गिरे। किंतु युद्ध की भीषणता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव के ललाट से पसीने की तरह बूंदें और कपालसुर के विदर्ण मस्तक के कुछ अंश एक साथ पवित्र भूमि पर गिरे। भगवान शिव के पसीने की पवित्रता और दैत्य के संहार से मुक्त हुई ऊर्जा के मिश्रण से उस स्थान पर एक विचित्र लता का जन्म हुआ। इस लता के फल का आकार बिल्कुल कपालसुर के फटे हुए मस्तक जैसा था। यह फल 3 भागों में विभाजित था, जो त्रिशूल के प्रहार का प्रतीक था, और इसके भीतर जो बीज थे उन पर एक श्वेत हृदय जैसा चिन्ह बना हुआ था, जो शिव के प्रेम और करुणा का प्रतीक था, क्योंकि यह पौधा कपाल के विदृढ़ होने के समय और स्थान पर उत्पन्न हुआ था। इसके फल को दबाने पर यह फट की तरह ध्वनि सा फूटता है, इसीलिए कुछ राशियों ने इसका नाम कपाल फोड़ी रखा। इसीलिए कुछ ऋषि मुनियों ने इसका नाम कपाल फोड़ी रखा। एक अन्य कथा अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, तो इसका उसड़ा बचने के लिए देवताओं ने जिन जड़ी बूटियों का सेवन किया था, उसमें कुछ अमृतमयी बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। वे बूंदें जहाँ गिरी वहाँ कपाल फोड़ी का जन्म हुआ। इसीलिए इसे विष नामक और कायकाल्य नामक वनस्पति भी कहा जाता है। वनवासी समाज में मान्यता है कि वनस्पति साक्षात वन देवी का स्वरूप है, जो अपने भक्तों की रक्षा कवच की भांति सुरक्षा करती है। खंड 2, कपाल फोड़ी से दिव्य सिद्धि और शक्ति प्राप्त करने की विधि। तंत्र शास्त्र में कपाल फोड़ी को इंद्रजाल की श्रेणी में रखा गया। ऐसा माना जाता है कि यदि विधिवत रूप से इस पौधे को सिद्ध कर लिया जाए तो साधक अष्ट सिद्धियों में से एक विशेष सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पौधे को आमंत्रित करने का विधान किसी भी वनस्पति से सिद्ध प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसे जागृत करना आवश्यक होता है। इससे नियंत्रण विधि कहते हैं। रवि पुष्प नक्षत्र या गुरु पुष्प नक्षत्र के दिन अथवा होली या दीपावली की रात्रि में इस प्रयोग को आरंभ करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह एक दिन पूर्व शाम काल में कपाल फोड़ी के पौधे के पास जाए। वहां जाकर जल, अक्षत और एक सिक्का जड़ के पास समर्पित करे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे दिव्य वनस्पति, मैं प्रातः काल आपको लेने आऊंगा।
आप मेरे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ चलिएगा। इस प्रकार निमंत्रण देकर वापस चले आएं और पीछे मुड़कर ना देखें। सिद्धि प्राप्ति की विधि एक अदृश्य शक्ति और सुरक्षा सिद्धि कहा जाता है कि कपाल फोड़ी की जड़ में अदृश्य होने की क्षमता छिपी होती है। यह पूर्णतः शरीर को गायब करने वाली बात नहीं है, अपितु यह साधक की उपस्थिति को शत्रुता की दृष्टि से ओझल कर देती है। विधि रवि पुष्प नक्षत्र में विधि पूर्वक लाई गई कपाल फोड़ी की जड़ को गंगा जल और पंचांग से स्नान कराएं। तत्पश्चात इसे लाल वस्त्र पर स्थापित करके ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छम मंत्र का 1100 बार जाप करें। सिद्ध होने के बाद इस जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण कर लें। साधक पर किसी भी प्रकार के मारण प्रयोग या मोह माया जो भी होता है, इसका असर कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल समाप्त कर देगा। यह शत्रुओं के बीच में रहकर भी सुरक्षित रहेंगे। 2 वाक सिद्धि और तर्क शक्ति, जो लोग वाद विवाद मुकदमा या शास्त्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह कल्प वृक्ष समान है। विधि कपाल फोड़ी के बीजों की माला बनाएं या इसके बीजों को पीसकर तिलक लगाएं। इस तिलक को आमंत्रित करने के लिए ओम ऐं ह्रीं सरस्वतीये नमः मंत्र का जाप करें। इस तिलक को माथे पर लगाकर सभा में जाने से व्यक्ति की वाणी में सम्मोहन उत्पन्न होता है। सामने वाला व्यक्ति उसके तर्कों को काटने में असमर्थ होता है। 3 धन आकर्षण और दरिद्रता नाश करता है। कपाल फोड़ी के फल के भीतर 3 कक्ष होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। विधि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को कपाल फोड़ी के 7 फल लें। इन्हें लाल वस्त्र में लपेटकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। घी का दीपक जलाएं और कनक धारा स्रोत का पाठ करें। तत्पश्चात इसे पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि जहाँ यह सिद्धि पोटली रहती है, वहाँ धन का व्यय कम हो जाता है और आय के स्रोत खुलने लगते हैं। 4 भविष्य ज्ञान और स्वप्न सिद्धि। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार कपाल फोड़ी का संबंध स्वप्न लोक से भी है। विधि इसकी जड़ को तकिए के नीचे रखकर सोने से साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व आभास स्वप्न के माध्यम से होने लगता है। इसके लिए साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। सोने से पूर्व इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। खंड 3 कपाल फोड़ी के अन्य प्रयोग धार्मिक, तांत्रिक, ज्योतिष, आयुर्वेदिक। कपाल फोड़ी केवल सिद्ध ही नहीं, अपितु यह जीवन व्यापारिक कठिनाइयों को दूर करने में भी रामबाण इलाज है। तांत्रिक प्रयोगों को वशीकरण और मोहन सम्मोहन क्षमता में भी इसका काफी प्रचलन है। तंत्र शास्त्र में इसका प्रयोग पति पत्नी के बीच कलह दूर करने और प्रेम बढ़ाने के लिए किया जाता है। कपाल फोड़ी के बीज और गोचर को एक साथ पीसकर लेप बना ले। इस लेप का तिलक यदि पति पत्नी एक दूसरे को देखकर लगाएं तो आपसी द्वेष समाप्त होकर प्रेम का संचार होता है। यह प्रयोग केवल सात्विक उद्देश्य और दाम्पत्य जीवन की रक्षा के लिए फलदायी होता है। 2 भूत प्रेत बाधा निवारण, यानी किसी कारण से नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है, किसी व्यक्ति के ऊपर हवा ने घेर रखा है, तो कपाल फोड़ी का धुआं अत्यंत प्रभावी होता है। इसके सूखे पत्ते और बीजों को गूगल और लोपन के साथ मिलाकर जलाएं। इस धुएं को पूरे घर में घुमाएं। विशेष रूप से अमावस की रात को यह क्रिया करने से नकारात्मक ऊर्जा तत्काल घर छोड़ देती हैं। 3 बंध मुक्ति हैं। यदि किसी ने व्यापार या घर के बांध दिया है तो जिसमें उन्नति रुक गई हो, कपाल फोड़ी की जड़ को काले धागे में जिसमें उन्नति रुक गई हो तो कपाल फोड़ी की जड़ को काले धागे में लपेटकर कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे तंत्र बाधा कट जाती है, व्यापार पुनः चलने लगता है। तो दोस्तों, ये थे कपाल फोड़ी के उपाय जो बहुत ही आसान है, जिसको कर लेने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो इस उपाय को आप लोग जरूर आजमाएं और हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करें।